हेलो प्यारे बच्चों, मैं वेलकम टू यू 10 days continuous revision of English. Today we are going to discuss notice writing. And yesterday we discussed the reading section, reading skill, and it's a very important topic of writing section, that is notice writing. Let's discuss very important points and format, and then example. You go practice. If you have any doubt, connect back to me. Then I can help you out your doubts even. Okay, let's begin this. Adhere to the specific or specified word limit of 50 words. Name and place of the school, organization, or office issuing the notice should be mentioned at the top. Write the word notice, and you can see, students, this need to be written in capital letter. Okay, that need to be written in a capital letter. Write the date of issuing the notice. When the notice is issued, that date need to be mentioned. Okay, next, give an appropriate heading. Means appropriate means as per the question. जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के हिसाब से सही हेडिंग लिखिए. You means you're going to write appropriate heading. And next, clearly mention the target group for whom the notice to be displayed. See, students, बच्चों, आप ये अक्सर ये गलती कर देते हो लिखते समय. किसके लिए नोटिस लिखना है, मीन्स रीडर कौन है, इसको ध्यान से उतर जाता है नोटिस लिखने की. आप एक जनरल पैटर्न में प्रैक्टिस करते हुए आए हो क्लास 7 6 7 से, उसी तरह आप लिखते ही जा रहे हो. लेकिन उसको ध्यान रखना है बच्चों, वैसे नहीं लिखना है. आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, मीन्स किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो, एंड उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है. सो यू हैव टू रिमेंबर द टारगेट ग्रुप. देन you have to remember purpose of the notice. क्यों लिख रहे हो, पर्पस, क्या वजह है लिखने की, किस वजह से आप नोटिस लिख रहे हो, तो उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए. नोटिस में क्या टॉपिक में लिख रहे हो, क्या थीम में लिख रहे हो, किस विषय में लिख रहे हो, किस तरीके से लिखना है, वो सबको ध्यान रखना पड़ेगा. मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, डेट, वेन्यू, टाइम, इसको मेंशन करना ना भूले. एंड दैट इज हाईली एसेंशियल. अगर ये मिस कर रहे हैं, टीचर आपके एग्जाम पेपर में आपको मिलेगा मार्क मिसिंग. आपको लगेगा टीचर ने मुझे मार्क नहीं दिया, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी. मेंशन whom टू कॉन्टैक्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. बच्चे, आप लास्ट में लिखते हो, आप लोग लास्ट में लिखते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सो एंड सो. So mention whom to contact. The teacher name, designation name, means designated person, his designation, very clearly you should mention it. Then name and designation of the person issuing the notice. And that need to be written in left hand side at the ending. And put the notice in the box. अक्सर सवाल आता है, सर ये जरूरी है कि नहीं. माई डियर स्टूडेंट्स, यू टेक इट एज जरूरी. आप इसे लिख लो, मान लो ये जरूरी है, तो बॉक्स में रखो, बॉक्स में बना दो. तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स. मींस उसका जो फॉर्मेट है उसको बॉक्स के अंदर लिखना ही लिखना है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने के लिए शॉर्टकट वे से जल्द से जल्द प्रिपेयर करें. देख लो, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, मैं रुकूंगा और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व करो, मुझे मैसेज करो, मुझे कनेक्ट करो. मैं आपको फीडबैक दूंगा, आप कैसे लिखे हो, सही लिखे हो या गलत लिखे हो, बोर्ड एग्जाम्स में कैसा देखा जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स के नजरिए से कैसा है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, जिसका भी नाम है वो नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ऑन टॉप. और स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये आप अक्सर गलती करते हैं, प्लेस नेम लिखना भूल जाते हैं. प्लेस नेम लिखना है, अगर नहीं लिख रहे हो फॉर्मेट के लिए मार्क कटेगा. नेक्स्ट, टाइटल, नो मीन्स after the heading you have to write the notice. Okay, then you are going to write it down the date.
लेफ्ट हैंड साइड में इमीडिएट लेफ्ट में डेट होगा जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, and then you'll be having the suitable heading as per the question. आपको डेट यहाँ पे मेंशन मींस हेडिंग मेंशन करना है। देन कंटेंट में हम लोग आ जाते हैं। टारगेट ग्रुप फॉर whom the notice is written, डेट टाइम वेन्यू ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नीडेड, कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी मेंशन करना हो। बॉडी ऑफ द नोटिस याद रखो 50 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, इस चीज को एक्सीड ना करें, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस फॉर whom, what, when, where, how, by whom और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस रेज करें अपने आप में और इसको अपने रफ में बना लें और फाइनल ड्राफ्ट करते वक्त आराम से लिख लें। नेम एंड डेजिग्नेशन, ये फॉर्मेट रहा, इस फॉर्मेट को बॉक्स में रखा गया और इसी हिसाब से लिखें। आप अपना अपना क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करो, कुछ भी डाउट हो नोटिस राइटिंग में मुझसे जरूर जुड़ें बच्चों। थैंक यू, मुझे फॉलो करना ना भूलें और शेयर करें। जो बच्चे अभी प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए जरूर कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। आप बोलेंगे है इजी।